नमस्कार सनराइज में आप सभी का स्वागत हो रहा है। मैं शिव जी बिल्कुल एक ऐसी सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ कि सूचना सुनकर आप भी अगर अभी आप टोल पार करने वाले होंगे किसी भी टोल प्लाजा को, तो आप मेरा शुक्रिया अदा जरूर करेंगे, क्योंकि ये सूचना जो है वो आपको एक भारी जुर्माने से बचा सकती है। फास्टैग यूजर्स के लिए ये खबर है, और बता दो कि फास्टैग में अब नया रूल जो है वो जोड़ दिया गया है। अब टोल पार करने से 60 मिनट पहले रिचार्ज करना अनिवार्य रहेगा। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर अब आपका फास्टैग टोल पर पहुंचने से 1 घंटा पहले रिचार्ज नहीं होता है, तो आपको जो है वो डबल टोल पे करना पड़ेगा। और अगर आपका फास्टैग जो है वो टोल पहुंचने के 10 मिनट के बाद निष्क्रिय होता है, उस कंडीशन में भी आपको टोल पे करना पड़ेगा। और जो आप टोल पे करेंगे वो आपका टोल फास्टैग से नहीं बाय कैश काटा जाएगा, और बाय कैश आपसे डबल टोल लिया जाएगा। इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ये खबर जो है ये उन सभी लोगों के लिए जो कि फास्टैग का यूज करते हैं। पहले ये भी देखा गया था कि यूजर्स कई बार टूल बूथ पर पहुंचकर ही उनको पता चलता था कि उनका रिचार्ज खत्म है, और वहीं पर पहुंचकर जो है वो रिचार्ज कर लिया करते थे। पर अब उन्हें जो है वो पहले से ही फास्टैग रिचार्ज कर कर रखना पड़ेगा। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के 28 जनवरी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब फास्टैग ट्रांजैक्शन को तय समय में पूरा करना अनिवार्य है। इस रूल में दो खास शर्तें रखी गई हैं, और अगर आपका फास्टैग, सबसे पहली शर्त आपको बता दूं, अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है, हॉट लिस्टेड है, और ये आपको टोल पहुंचने पर पता चलता है, तो आपको जो है वो डबल पेमेंट पे करनी पड़ेगी, यानी कैश में टोल पे करना पड़ेगा। और टोल आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। वहां आप उसी समय पे रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, और स्कैन करने के बाद, स्कैन कर आपका फास्टैग स्कैन करने के 10 मिनट के बाद अगर तब भी आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड रहता है। ये भी देखा गया था कि कई लोगों का लो बैलेंस होने के बावजूद वहां पर रिचार्ज तो हो जाता था, पर कई लोगों का जो टोल है वो लो बैलेंस होने के बावजूद ब्लैक लिस्टेड शो करता था। और उसके बाद जो है वो टोल पर खड़े होकर रिचार्ज करते थे, तो उनका जो है वो टोल कट जाता था। पर अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। अब टोल स्कैन होने के 10 मिनट के अंदर अगर आपके अकाउंट से, फास्टैग के अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं, तो ये आपके लिए पेनल्टी बन जाएगी, और कैश में आपको पे करके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब टोल स्कैन आपका होने के बाद 10 मिनट के बाद पेमेंट अगर नहीं करता है, अगर 10 मिनट के बाद भी आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड शो करता है, तो आपको बता दो कि आपको जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि ये खबर जो है वो हर एक उस इंसान के लिए है जो कि फास्टैग का प्रयोग करते हैं, जिनका आना जाना टोल बूथ से रोजाना होता है या हफ्ते में 1-2 बार होता है। पर आपको ये जानकारी दे दूं, ये स्टेप जो है वो लोगों की भलाई के लिए ही उठाया गया है, क्योंकि आप देखा ये गया कि बहुत सी हमने भी खबरें करी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के टोल प्लाजास जो हैं उन पर लगातार लंबा जाम लगा रहता था, और इस वजह से जो है वो 10 सेकंड रूल्स की मान्यता बनती थी। पर कुछ टोल प्लाजा पे जो है वो 10 सेकंड रूल्स फॉलो नहीं किए जाते थे, और इसी के चलते जो है वहां से गुजरने वाले राहगीरों और साथ ही साथ जो है टोल कर्मियों के बीच में बहस छिड़ जाती थी। इसी चीज को देखते हुए आज से जो है वो टोल प्लाजा के रूल्स में बदलाव किए गए हैं। फिलहाल खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी भी गाड़ियां चलाते ही होंगे, और आप सभी भी टोल प्लाजा चाहे हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कभी ना कभी तो क्रॉस करते ही होंगे। तो ये खबर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि खबर को शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही तड़कती खबरों के लिए और ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे सनराइज के साथ। मुझे शिवम को दीजिए इजाजत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।